हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के वर्णमाला पाठ्यक्रम के 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में वर्णमाला से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, छत्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो साथियों, छत्र जो है क और कटकोड़ वाला स के मेल से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो त्र जो है साथियों त और र वर्ण के मेल से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो ज्ञ जो है साथियों ज और ञ वर्ण के संयोग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्र किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो स्र साथियों जो है श और र वर्ण के मेल से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो साथियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? तो साथियों, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या जो है मूलतः स्वरों की संख्या 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अं और अह को क्या कहा जाता है? तो साथियों, अं और अह को अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो साथियों, य र ल और व अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स स और ह को यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, किस प्रकार के व्यंजन है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्णमाला में अंक को क्या कहते हैं? तो साथियों, वर्णमाला में अंक को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ से है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, हा वर्ण जो है ये कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हा को काकल वर्ण भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, री वर्ण का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर
जिसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, अंगा, इय, अड़, न और म क्या कहलाते हैं? तो साथियों इन्हें अनुनासिक या फिर नासिका से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, र व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो साथियों र व्यंजन को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ल व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो ल व्यंजन को साथियों पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है? तो साथियों अग्रस्वर जो है ऑप्शन नंबर सी ई जो है अग्रस्वर है, क्योंकि हम जीभ के आगे के हिस्से से बोल रहे हैं ई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर की पहचान करें। तो साथियों मध्य स्वर यानी कि जो जीभ के मध्य हिस्से से बोला जाता है। तो इसमें साथियों अ जो है जीभ के मध्य हिस्से से बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विपरीत स्वर कौन सा है? तो साथियों विपरीत स्वर जो है ऑप्शन नंबर ए बड़ा जो है विपरीत स्वर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, य और व को क्या कहा जाता है? तो साथियों य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो साथियों सघोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर सी ग जो है ये सघोष वर्ण है। साथियों सघोष वर्ण जो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। सघोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अघोष वर्ण की पहचान करें। तो साथियों अघोष वर्ण जो है यह पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो साथियों इसमें पहला वर्ण कौन सा है? प। तो इसलिए उत्तर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ड और ढ को क्या कहते हैं? तो साथियों ड और ढ को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो साथियों उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों स जो है ये तालु से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खटकोड़ वाला स का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों खटकोड़ वाला स का उच्चारण स्थान ये मूर्धा से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सरौता वाला स का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों सरौता वाला स का उच्चारण स्थान जो है यह दंत से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी शब्दकोश में छत्र किस वर्ण के बाद आता है? तो साथियों हिंदी शब्दकोश में छत्र का स्थान का के बाद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो साथियों स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अह को क्या कहा जाता है? तो साथियों अह को जो है विसर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अंक को साथियों अनुस्वार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दिल्ली शब्द में कौन सा व्यंजन है? तो साथियों दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो साथियों अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी च, ज और इया जो है ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? अर्थात वह कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ के बल से बोली जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ जो है ये ओष्ठ ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, महाप्राण वर्ण की पहचान करें। महाप्राण वर्ण की पहचान करें। तो महाप्राण जो व्यंजन होता है साथियों वर्ण होता है यह किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो साथियों
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख जो है यह महाप्राण वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा वर्ण घोष जिसे सघोष भी कहा जाता है नहीं है? तो साथियों इसमें देखना है कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट जो है यह अघोष है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी जो हैं यह घोष वर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो साथियों काकल्य वर्ण जो है ऑप्शन नंबर सी, ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ए स्वर का प्रकार क्या है? तो साथियों ए जो है यह दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए जो है दीर्घ स्वर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों 50 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब भाग 3 में 51 से 80 तक हैं, जिसमें गहन व्याकरण को हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है साथियों, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो साथियों वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों व का उच्चारण स्थान जो है यह दंत्योष्ठ से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो साथियों स्पर्श संघर्षी जो है यह च वर्ग में आता है, जिसमें च वर्ग में क्या आ जाएगा? ज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों स्पर्श संघर्षी का वर्ग होता है, ख का वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। ये सभी जो हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं, और जिसमें इनकी संख्या साथियों स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या टोटल 25 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी में अनुस्वार किस वर्ण का क्या कार्य करता है? तो साथियों अनुस्वार जो है यह पंचम वर्ण का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? तो साथियों ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ज्ञ जो है ज और इया वर्ण के संयोग से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो साथियों छत्र जो है यह संयुक्त व्यंजन है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो खटकोड़ वाला स है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्र जो है साथियों क और खटकोड़ वाला स के संयोग से बना हुआ है, उसी प्रकार त्र जो है त और र के संयोग से बना हुआ है, ज्ञ जो है ज और इया के संयोग से बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो साथियों देखना है कि कौन सा वर्ण दांत के द्वारा नहीं बोला जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट जो है यह मूर्धन्य के द्वारा बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आ का उच्चारण स्थान है? तो साथियों छोटा आ का जो उच्चारण स्थान है यह कंठ से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा का उच्चारण स्थान है? तो साथियों बड़ा का उच्चारण स्थान भी कंठ से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है? तो साथियों छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान जो है यह तालु से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है? तो साथियों छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या जो है 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त स्वर में साथियों ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लुत स्वर की पहचान करें? तो साथियों प्लुत स्वर में जो है 3 गुना समय लगता है, तो प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो साथियों अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो साथियों कंठ ध्वनियां जो हैं क और ख जो हैं ये कंठ ध्वनियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन अर्थात जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज और झ जो है ये सभी तालव्य व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है? तो साथियों मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत
ट, ठ, ड और ढ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दंत व्यंजन है। तो साथियों दंत व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर बी, त, थ, द और ध जो है दंत व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ओष्ठ व्यंजन है। तो साथियों ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत जो है प, फ, ब और भ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, यह जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों यह जो है यह तालव्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, र किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों र जो है यह मूर्धन्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ला ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों ला जो है यह दंत के द्वारा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों वह जो है यह दंत ओष्ठ के द्वारा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलजम वाला सा जो है साथियों सलजम वाला सा किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य ध्वनि। अगला प्रश्न है, खटकोड़ वाला सा किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों खटकोड़ वाला सा जो है यह मूर्धन्य के द्वारा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों स जो है यह दंत से बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ह किस प्रकार की ध्वनि है। तो साथियों ह जो है यह कंठ स्वर तंत्र के द्वारा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोग वाह वर्ण किसके योग से बनते हैं। तो साथियों आयोग वाह वर्ण जो है यह अ के संयोग से बनते हैं। आ को जोड़ते हैं तो आयोग वाह बन जाता है। आयोग वाह के अंतर्गत साथियों अनुसार और विसर्ग आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो साथियों स्वरों का वर्गीकरण जो है 5 आधार पर किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों 81 से अगला भाग जो है 81 से 100 तक के हैं और अंतिम भाग है। इसमें साथियों प्रश्न है, विवृत स्वर का क्या अर्थ है। साथियों विवृत स्वर का अर्थ जो है मुंह का पूरा खुलना, यही विवृत अर्थ कहलाता है। विपरीत का अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों जैसे बड़ा आप बोलेंगे तो इसमें मुंह जो है पूरा खुल जाता है, तो इसे विपरीत स्वर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, संवृत स्वर क्या कहलाता है। तो साथियों संवृत स्वर जो है यह मुंह बंद या बहुत कम खुलना जो है संवृत स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण में प्राण का क्या अर्थ है। तो साथियों प्राण का अर्थ जो है वायु से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण में घोष का क्या अर्थ है। साथियों घोष का वर्ण जो है यह नाद या कंपन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। तो साथियों स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या जो है 25 है, जिनके वर्ग जो है कुल 5 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो साथियों प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, री स्वर है या व्यंजन। तो साथियों री जो है यह स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक को क्या कहा जाता है। तो साथियों अंक को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अह को क्या कहा जाता है। तो साथियों अह को विसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो साथियों स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। अगला प्रश्न है, श्वास या फिर वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो साथियों वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है, य, र, ल और व क्या है। तो साथियों य, र, ल और व जो है ये सघोष हैं लेकिन अल्प प्राण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स यानी कि सलजम वाला स, खटकोड़ वाला स और सरौता वाला स क्या है। तो साथियों सभी जो है अघोष हैं लेकिन महाप्राण व्यंजन है, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ह वर्ण क्या है। ह वर्ण क्या है। तो साथियों ह जो है
यह सघोष सघोष और महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी स्वर क्या होते हैं? तो साथियों सभी स्वर जो हैं यह सघोष और अल्प प्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वश्य व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों वश्य व्यंजन जो हैं ये ऑप्शन नंबर बी न, स, र और ल जो हैं ये सभी वश्य व्यंजन हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो साथियों दंतोष्ठ ध्वनि जो है ऑप्शन नंबर ए वह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? कंठ तालव्य अर्थात जो कंठ और ताल दोनों के द्वारा बोली जाती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ए जो है कंठ तालव्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो साथियों कंठोष्ठ ध्वनि जो कंठ और ओष्ठ के बल से बोली जाती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ और जो है कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों इसके ऑप्शंस हैं, पाणिनि, संस्कृत के आधार पर किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का योगदान है। तो साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे, और कमेंट में अपना राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।